अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मानिया बुखारी और ACCP के चैनल के साथ हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राशिद हमीद साहब। जैसा कि हम करप्शन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, आज हम एक करंट इशू के बारे में बात करेंगे जो कि है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है लाहौर के रावी के दोनों किनारों पर मुश्तमिल हो रहा है और ये 46 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर जो झील और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी और दीगर चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। बेसिकली एक नया शहर है जो गवर्नमेंट आबाद करने जा रही है। तो इस पर हम राशिद साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस मनसूबे की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस मनसूबे की ज़रूरत इन्हें इसलिए पेश आई है कि वाटर लेवल जो है लाहौर का वो डे बाई डे वो नीचे जा रहा है, उसका ड्रॉप हो रहा है और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है लाहौर में। और इनको ये डर है कि ये कहीं कराची की तरह यहाँ भी इस तरह की शॉर्टेज ना हो जाए इन फ्यूचर। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि वाटर को रिचार्ज करना चाहिए, सब साइल वाटर को। उस रिचार्जिंग के लिए इन्होंने ये एक झील और इस तरह की एक नए शहर की इन्होंने एक प्रपोज़ल दे दी है जो इन्होंने आगे वेट कर दी है। ये आप समझ लें कि ये बिल्कुल ऐसी प्रपोज़ल है जैसी ये इन्होंने की थी शहबाज शरीफ साहब ने जो की हुई है पहले, ये मेट्रो बस और ये ऑरेंज ट्रेन जिसकी नकल में इमरान साहब इतने उस वक्त आ गए प्रेशर में कि इन्होंने वहाँ भी एक मेट्रो खड़ी कर दी पेशावर में। हालांकि ये प्रपोजलें ये भी गलत थी और उनकी भी इमरान साहब की वो KPK वाली भी गलत थी। इससे और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रपोजल हो सकती थी ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये जो आगे मनसूबा इनका जो शुरू से चल रहा था और आगे इमरान साहब ने इसको आगे किया है, ये तो वो मुसीबत इन्होंने अपने गले डाल लेनी है कि ये भी एक उनसे ये बहुत बड़ा मनसूबा गलत है ये जो अब इन्होंने किया है। तो ये इन्होंने आके कोई एक्सपर्ट से कोई ओपिनियन इस तरह नहीं लिया कि इसके अलावा भी कोई प्रपोजल हो सकती हैं जो कम खर्च भी हों और आवाम को लोन भी ना लेना पड़े। देखें ना, अरबों रुपए का लोन लेके और ये आवाम ने देना तो हमने ही है ना, किसी और ने तो देना नहीं है। बिल्कुल, चाइना ने यहाँ आके क्या करना है, ठीक है, रहना तो हमने है। जो लाहौर का पानी का मसला ये बहुत शदीद और तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि उसकी वाटर टेबल नीचे जा रही है। तो ये जो बनेगी लेक और ये वाटर फ्रंट बनेगा, इसका मकसद ही ये होगा कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगी, पानी ऊपर आएगा। फिर जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाहौर में सारा सीवरेज जाता है रावी में और रावी से सारा सीवरेज नीचे तक जाता है। तो पहली दफ़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, रावी में जो पानी जाएगा वो साफ़ करके भेजेंगे। मैं जब शुरू में सिंगापुर गया तो सिंगापुर में जो मेन दरिया जाता है उसके बीच में से वो बिल्कुल काला था, सीवरेज थी वहाँ। वही दरिया 10-15 साल के बाद हमने देखा वो मछलियाँ थी, साफ़ पानी था। तो इस वजह से ये इस तरह का मनसूबा जो है ये एक सब साइल वाटर को रिचार्ज करने का था, जिसके लिए इतना बखेड़े की ज़रूरत ही नहीं थी। इन्होंने ना तो आवाम को इससे पहले कोई प्रपोजल नहीं दी कि भी अगर ये लाहौर का सब साइल वाटर अगर हमने ये आवाम से ले लेते, पब्लिक से मांग लेते कि अगर इनको प्रपोजल की नहीं समझ आती कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या इसके लिए ऑप्शन होनी चाहिए, ये आवाम से गैदर करते, लोगों से गैदर करते। और जो एक्सपर्ट हैं, जो आम लोग एक्सपर्ट भी हैं यहाँ पे, ये तो नहीं है कि जो हुकूमती एहलकार या मुलाजमीन है सिर्फ उनको ही समझ है, और भी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं जो क्वालिफाइड भी हैं और इसके ऊपर अच्छी सजेशन या प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो ये रिचार्ज का मेन इशू है। ये नए शहर पुराने शहर को उन्होंने ठीक कर लिया है, जो नया शहर बसाने चले गए हैं। बिग सिटी तो इतना होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, जो एरिया वहाँ पर मौजूद है वहाँ पे अभी करंटली क्या सूरत हाल है? करंटली पे आप देख रहे हैं कि ये मीडिया पे लोग किस तरह शोर मचा रहे हैं। बंजर ज़मीन है कि जिस पर इस तरह से बात कर रहे हैं कि अब हम शहर बनाएंगे? नहीं, वो तो फुल इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड है और सारी लाहौर से इस तरफ से जितनी सब्जियां वगैरह या रोज़मर्रा की जो चीज़ें आती हैं लाहौर के इस्तेमाल के लिए वो इधर से आती हैं या कसूर की तरफ से आती हैं, दो ही इनके हेड हैं, या इधर मांगा मंडी की तरफ से आती हैं। तो अगर ये लाहौर के नियर एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और चीज़ों पर? आप इसको सब्जियां नियर से ली जा रही हैं या वो दूर से हमें लानी पड़ेंगी? हाँ, नहीं दूर से क्या होगी, ये देखें ना, ये इन्होंने तकरीबन रिवर रावी के 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ से ये कोई 3 किलोमीटर का एरिया इन्होंने विड्थ में लेना है तकरीबन, और ये 46 किलोमीटर लेंथ है इसकी। अब जितनी सब्ज़ी भी ये शेखपुरा और ये मांगा मंडी और ये इधर सारी
शेख ये धोखा मंडी एक होती थी जो उसका नाम इन्होंने बदल दिया है, और ये ऊपर रावी साइफन से लेके ये दोनों तरफ सब्जी ही तो काश्त होती है, यहाँ तो फसलें ही वो काश्त होती हैं। मतलब ये हाँ ज़रूरी ज़मीन जो है वो उसका रकबा जो है वो ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, आप मुल्तान रोड पे अगर आप जाएं मुल्तान की तरफ तो राइट साइड पे रिवर आता है, तो राइट साइड पे सब्जियां, लेफ्ट साइड पे तो सब्जियां नहीं इतनी लगती, उस तरफ की तो लैंड जो है वो तो इतनी अच्छी है ही नहीं है। अच्छा सर, एक आपने बात की है कि वाटर चार्ज की ज़र ज़मीन पानी है उसको राइज़ करने का मनसूबा जो बना रहे हैं, तो इसका कोई और सोल्यूशन अगर कोई और सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? सोल्यूशन तो इसके बहुत सारे थे, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ जो हर एक को वैसे नज़र भी आता है। लाहौर जो है ना ये बड़ा अच्छा डिज़ाइंड है, सिटी है जी जी, और इसमें 6-7 ड्रेनें जो हैं वो इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर उन ड्रेन में जो कि शहर में गंद लेके जा रही हैं और उसमें फैक्ट्रीज़ का फिल्मेंट वाटर भी उसमें जा रहा है, अगर उसमें ये कोई उधर से रिवर पे या BRB से या कई और प्रपोजल बना के जो कि उसके मुकाबले में उसका कोई खर्च भी नहीं है, अगर उसको रिचार्ज कर दें, उसकी प्रॉपर सेक्शन कर दें ड्रेनों की और इंक्रोचमेंट्स उसकी क्लियर करें और अपनी लैंड क्लियर करें, और उसके अंदर एक सर्टन डिस्चार्ज का ये वाटर लेवल जो रिवर का है पानी या नहर का पानी जो साफ़ पानी है वो उसमें से गुजार दें, तो ये पूरे लाहौर का गंद भी साफ़ हो जाएगा और साथ साथ उसका वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा और साथ साथ जो है ये बागों का शहर बन जाएगा। बागों की क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर ये जितने मर्जी ट्रीज़ लगाएं और वो तो साफ़ सुथरा पानी होगा और सारे माहौल को वो ठीक कर देगा, क्योंकि गंदा पानी जो है वो तो वो लेके बहा के ले गया है साफ़ पानी साथ। जी जी बिल्कुल। तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं है, वाटर रिचार्ज हो सकता है, वाटर रिचार्ज का इतना इशू नहीं है। तो ये जो लेक बनाना चाह रहे हैं ये इसको तो अब fill समझ कैसे से करेंगे? बाहर है। यहाँ पे आपका सीवर वाटर तो आपसे क्लियर नहीं होता, लाहौर में आपकी पांडक हो जाती है, तो आप नया शहर बसाने चले हैं, नया शहर का पानी जो है वो भी किधर जाएगा, वो इधर से ही जाना है ना, गुजरना है ना। तो नया शहर क्या बसाना है, पहले ही बसा हुआ है वहाँ पे, क्या नहीं बसा हुआ, सारे गाँव हैं और टाउन जो हैं वो ठीक ठाक हैं। और ये लाहौर की जो विसिनिटी है बिग शहर की वो उस मिजाज के हैं, ये कोई उस तरह के गांव या कोई चोलिस्तान में या उधर कोई बकर दरिया के पास तो नहीं है, ये तो लाहौर की विसिनिटी है। लाहौर विसिनिटी में तो ऐसे ही है, वो भी लाहौर जैसे ही है शहर, उन्होंने भी वहीं पे ऐसे ही डेवलपमेंट की हुई है। तो लेक को फिल कैसे करेंगे, ये रिवर में तो पानी नहीं है। हाँ, ये एक और बड़ा मुझे, हाँ बिल्कुल सही है आपका, एक बड़ा ये सब्जेक्ट आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये कहते हैं कि जी हम बारिशों के पानी से और इस तरह के पानी से हम इसको फिल करेंगे ये लेक को। जी, बात ये है कि पहले भी यहाँ पे रावी का कोई पानी नहीं आ रहा, इंडिया ने माधुदास हेडवर्क से हमें एक कतरा भी पानी का नहीं आने देता। ये पहले भी हमने एक मराला से एक लिंक नाल निकाल के तो ये रावी सैफन के ऊपर आगे गिराई है, और वो जो रावी सैफन का जो लिंक नाल का पानी है, चनाब का पानी है ये रिवर का, वो यहाँ से गुजर के वो लाहौर के आपको जो ये पानी नज़र आता है लाहौर से गुजरता हुआ, ये MR लिंक का पानी है, ये चनाब का पानी है रिवर का, सही। रावी का पानी इसमें कोई नहीं है। और जो आपने सवाल किया उसमें से सबसे एक अच्छी बात आपने ये पूछी है कि ये कैसे होगा फिल। भाई ये फिल तो कैसे होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आती। फिल ये फिलिंग का इशू नहीं है जी, ये हमारी जो लैंडस्केपिंग है इस तरह की, यहाँ पे इस तरह की डैम ये इस तरह की चीज़ें नहीं बन सकती। फ़र्ज़ किया ये रिवर जो है ये हमारा इंडिया से आ रहा है, जी जी बिल्कुल, रावी इंडिया से रावी आ रहा है। अगर रावी रिवर को उन्होंने फ्लड डेज में या कहीं भी पानी उन्होंने खोल दिया तो हम क्या करेंगे, आप मुझे ये बताएंगे आपके पास कौन सी सेफ्टी होगी। नंबर 1 रिस्क है बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है जी बिल्कुल। आपके स्ट्रक्चर वगैरह तो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे फिर इस वक्त। और अगर आपने कभी गौर नहीं किया, आप तो क्योंकि शहर में लोग रहते हैं, देहातों को ये लोगों को पता है कि जब बारिशें होती हैं और फ्लड आता है, फ्लड डेज में, तो रिवर्स में जब फ्लड आ जाता है तो नहरें बंद कर दी जाती हैं। अब आम आदमी को तो इस बात की समझ नहीं होती कि नहरें क्यों बंद कर देते हैं, जबकि दरिया का पानी कम करने के लिए नहरों को फुल चलाना चाहिए ताकि पानी जाए और नहरों में चला जाए, कुछ दरिया में तबाही कम हो, एरिए में लोगों को ज़रा कम नुकसान हो जो दरिया के बेड के अंदर बैठे हुए हैं। तो नहरें इसलिए असल में बंद करते हैं कि वो मड्डी वाटर होता है फ्लड का, वो इसलिए करते हैं कि हमारी नहरें जो हैं वो चौक हो जाएंगी, इसलिए वो फ्लड डेज में नहरों को बंद कर देते हैं। और वो रिवर के ऊपर ही सारा वो होता है, वही कैरी करता है रिवर, उसमें नुकसान हो या जैसे ही भला हो वो उसी में हम मजबूर होते हैं, क्योंकि हम अपनी नहरों को नहीं बंद कर सकते।
क्योंकि उसका तो नुकसान का फिर बाद में अजाला तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक क्रॉप चलेगी तो आपको तो खरबों डॉलर का नुकसान हो जाना है। बिल्कुल। ये क्रॉप ऐसी चीज़ है, इसलिए हर हाल में लोगों को पानी देना होता है ताकि हमारी क्रॉप जो है वो हो सके। अब इसमें ये है कि अगर इंडिया ने पानी खोल दिया फ्लड डेज में, मुझे ये बताएं कौन सी लेक वहाँ स्टैंड करेगी? आपके पास उसके पास डिफेंसिव मेजर्स क्या हैं? आपके वहाँ को फिल्टर तो नहीं लग सकता। ये सारी मड जो है वो आपके यहाँ आ जाएगी और ये फेल हो जाएगा, और ये इसका कोई अफादियत वाली बात वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपने करना ही है तो आप इसको इस तरीके से ना करें, आप इसको ऐसे करें कि लाहौर के अंदर जो ड्रेनें हैं उनकी रीसेक्शनिंग करें, और रीसेक्शन करके उसमें आप ये रिवर वाटर जो है वो उसमें डालें। बहुत सारी बीमारियों का ये तो हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, नहरों का शहर बन जाएगा लाहौर। बिल्कुल। ये जो कहते थे ना बागों और नहरों का शहर, बागों और नहरों का शहर बनाना है इसे, तो इसमें ये कम खर्चे वाला काम करें। आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? लाहौर शहर तो आपका ये संभलता नहीं। काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना बड़ा ये शहर पहले हो गया आपको, तो इसकी आपके पास प्लानिंग नहीं है, इसके पास आपके पास सर्विस ड्रेनेज का सिस्टम कोई नहीं है। बिल्कुल। और आपकी जो LDA हैं जिनके ऊपर आप तकिया कर रहे हैं, और LDA वालों को तो यही नहीं पता कि ये लाहौर का पानी जो है इसका सर्विस फ्लो किस तरफ होगा रेनी वाटर का। आपको ने देखा होगा जब ड्रेनें चलती हैं, बारिश होती है काफ़ी सारी, तो ड्रेनों के अंदर वही काला सा पानी चल रहा होता है जो सीवर वाला वाटर होता है। उसमें पानी क्यों नहीं जाता? जो बारिश का पानी है उसमें जाना चाहिए। इनको तो यही नहीं पता कि ये जो काम करते हैं डेवलपमेंट वर्क से, सड़कें वगैरह बनाते हैं या कोई और काम, कि ये इनको तो चाहिए था कि पानी सारा जो है वो ड्रेनों में जाए। लाहौर में तो पानी ठहरना ही नहीं चाहिए। इनको तो यही नहीं पता कि ये सर्विस वाटर जो है उसको, ये जो नेचुरल फ्लो है उसको सपोर्टिंग कर रहे हैं जॉब, या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। असल में जरा सी बारिश होती है तो हमारा अपना लाहौर जो है कई एरिया खुद रावी बन जाते हैं। वो इस वजह से बनते हैं कि इनको यही नहीं पता कि ये जो काम कर रहे हैं उसका लेवल जो है, इनको ये पता ही नहीं है कि उसको ड्रेन की तरफ स्लोप जाना चाहिए था। सही। यहाँ पे जितनी ड्रेनें हैं उनको तो फुल चलना चाहिए बारिश के दिनों में, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो वैसी होती हैं और वही गंदा पानी उसमें चल रहा होता है। ये तो इनकी LDA की कारकर्दगी का आलम है। तो इन्होंने ये एक नया शहर बसा के, और ये एक लेक, और ये हम तो पहले ही फंसे हुए हैं। पहले देखे ना कि सफ़र जो है वो कोई आप करती हैं, और ख़र्चा जो है वो मुझे पड़ रहा है बैठे बैठे। ऐसे ही सब्सिडी दे रहे हैं, अब ऑरेंज ट्रेन पे सब्सिडी दे रहे हैं। एक 40 रुपये आपने किराया भरा है और 400 रुपया मुझे बैठे बैठे लग गया है। भाई मेरा क्या कसूर है? अब ये इसी तरह के ये एक प्रोजेक्ट और आ रहा है जो आप ला रहे हैं, उसके ऊपर भी यही होगा। वो तो लगता है कि बहुत फायदे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। वो तो कुछ छोटे मोटे थे, अब इसका कौन बोझ उठाएगा? हमारी तो पहले ही हालत ऐसी है। जी नाज़रीन, इस मंसूबे के बारे में बताते जाऊँ, ये मंसूबा नया नहीं है। ये 1949 में भी प्रपोज हुआ था और इसकी शुरुआत तब से हुई थी, और 2005 में परवेज़ इलाही के दौर में भी इसको दोबारा ऑन बोर्ड किया गया। और शहबाज शरीफ ने भी इस पर 2011 में काम किया था, उन्होंने भी कोशिश की थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये अब ये रेफरेंस भी देते हैं पुजदार साहब कि जो 1949 से शुरू हुआ। भाई 1949 में रिवर रावी का पानी हमारे पास था। हाँ जी, हमारा रिवर रावी फुल चलता था फ्लो में, सतलज का पानी हमारे पास था और ब्यास का पानी हमारे पास था। वो इंडिया उसको ऊपर इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता था। और अब ये पोजीशन है कि अगर उन्होंने फ्लड डेज में पानी खोल दिया इंडिया ने, तो ये तो आपकी झील जो है ये तो दिनों में फिल हो जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे आप? इसकी एक्सवेशन के लिए फिर मशीनरियाँ आएंगी बाहर से, फिर एक नया प्रोजेक्ट खुल जाएगा, और ये कहाँ जाएगी इतनी मड जो है, ये किस तरफ जाएगी? ये तो प्रोजेक्ट जो है ये इसमें तो उस तरह की बात ही नहीं है। मुझे तो मैं हर तरह से सोचना समझना बहुत चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब उस्मान गुलजार साहब जैसे हैं, वो हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार साहब, उन्होंने उनके मुताबिक कि ये इससे 12 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। और बेरोज़गार कितने होंगे? बिल्कुल, ये नहीं देखा, बेघर भी होंगे, ना सिर्फ बेघर भी होंगे, बेरोजगार। ये 49 वाला अब तो नहीं ना पेरीफ्री, ये तो अब लाहौर शहर का पार्ट बन चुका है ऑलरेडी। उस वक्त हालात और थे, आबादी वो चीज़ नहीं थी, इस तरह से लोगों का रोज़गार नहीं था वहाँ पे, ज़रूरी ज़मीन इस तरह से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और बहुत सी चीज़ें नहीं थी उस वक्त। देख लो नहरों के किनारे पे आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जितने भी शहर हैं दुनिया में वो नहरों के किनारे, इसके दरिया के किनारे होते थे, क्योंकि पानी जो है वो ज़िंदगी है। और इन्होंने क्या किया है, हमने पानी को अपने से दूर करने की हमने सरतोड़ कोशिश की और उसको गंदा कर दिया, फिल्थी कर दिया सारा पानी लाहौर का।
तो रिचार्जिंग के लिए बेस्ट प्रपोजल यही थी कि अगर इसमें ये ड्रेनें चला दें सारी लाहौर की प्रॉपर सेक्शन करके, और इसमें पानी जो है जहाँ पे मराला रावी लिंक पहले लेके आ रही है, कुछ और पानी ले आए और कुछ अच्छी प्रपोजल इसके ऊपर लाइट प्रपोजल किसी बना के और इसको लाहौर को रिचार्ज कर लें आप। सर आप अब वहाँ पे जो लोग आबाद हैं और अगर वो नहीं वहाँ से मूव करना चाह रहे या उनकी कोई मजबूरी है या वो विलिंग ही नहीं है कि वहाँ से जाने के लिए, जो आबादी वहाँ पर रिहायशी हैं, तो हुकूमत उनको क्या कंपनसेट दे रही है? हाँ, इसमें एक ना कलेक्टर साहब का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, सेक्शन 4 कहते हैं उसको, या जो भी कहते हैं, कि उसके ऊपर मज़े की बात ये है कि वो मैंने लीगल वालों से भी कुछ थोड़ा बहुत कंसल्ट किया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो क्योंकि वो ब्रिटेन वालों का कानून ठीक था तो हमने एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा सवाल ये था कि 1894 या 84 का इन्होंने जो एक्ट लगाया है डीसी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, जी, तो उसका कम से कम टाइटल ही बदल लेते। मेरे तो एक आम शहरी हूँ, मेरी तो इतनी सी ख्वाहिश है कि कम से कम मुझे ये तो पता चले ना कि मेरे अपने मुल्क का कानून है, कोई 1884 वाला या 94 वाला नहीं है एक्ट जो मेरे ऊपर अब लग रहा है, जबकि ये गोरे की कॉलोनी थी और कॉलोनी लाज यहाँ पे थे। और मैं आपको इसकी बड़ी एक अच्छी सी एक बात बताता हूँ कि जब यहाँ से गोरा वापस गया है ब्रिटेन वाले या दूसरे फ्रेंच, तो उन्होंने जाके जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ थे ना उनके जितने भी, उनको जाते ही उन्होंने रिटायर कर दिया था। वो इसलिए उन्होंने रिटायर कर दिया था कि उन्होंने कहा कि हमने आपकी जो ट्रेनिंग है या एजुकेशन है वो कॉलोनी को डील करने के लिए की थी, आपको हम अपने शहर के लिए सर्विस के लिए आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, इसलिए आप इस काबिल नहीं है कि आप यहाँ सर्व करें। और एक बंदा भी उनमें से उनको ऑन जॉब वापस नहीं लिया गया, सबको रिटायर कर दिया गया था। तो ये 18 उस ज़माने का कानून जो है ये आज हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उसका टाइटल ही बदल दें असेंबली से लेके, क्योंकि हमें ये तो पता हो ना कि हमें अपनों ने मारा है, किस कानून की जद में आए हैं। सही सर, अगर जो लोग आवाम नहीं जाना चाह रहे वहाँ से, उनका हुकूमत क्या हल करे? मतलब ज़बरदस्ती तो आप लोगों को बेदखल नहीं कर सकते ना उनके घरों से आप, और किसी के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, इसीलिए तो ये दोबारा कहीं जाके कहीं और रह सकें, सब चीज़ें बात कर सकें। ये आपकी बात सही है, उन्होंने कॉलोनी का कानून लगा दिया ना, जबकि हमें आज़ाद हुए हुए आज 73 साल हो गए हैं। तो उन्होंने अपना नहीं कहा कि हम आज़ादी के बाद का कोई रेफरेंस दे दें, उन्होंने उस कॉलोनी का रेफरेंस दे दिया जिसमें तो गोरा जैसे चाहे वैसे। तो उसमें भी उसने किसके हकूक़ सलब नहीं किए थे, हमें तो हकूक़ भी उन्होंने आके थोड़े बहुत दिए थे, वरना तो यहाँ पहले बादशाह थी या जो भी होता था। लेकिन और ये है कि जो लोगों ने जितने पैसों पर वहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह करवा के घर लिए हुए बाकायदा, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनको उनसे कम पैसों पर जो है उनको ये दिया जा रहा है कि आप ये जगह छोड़ दें, अपना घर छोड़ के चले जाएं। हाँ, देखिए बात ये है कि आया ब्रिटेन पे भी यही कानून है, अमेरिका में भी यही कानून है, जिनको हम फॉलो करते हैं या आप रेफरेंस देते हैं जी, कि या यही कॉलोनी वाला कानून उन्होंने भी लगाया हुआ जो आपने कोड करके लगा दिया। सर कानून तो उनके और बहुत सारे हैं जो वो बाकी भी तो अमल करने वाले हैं। नहीं, ये तो उनका एक मुफ्तुआ इलाका था ना, यहाँ पे वो काबज थे, तो काबज होने के बाद तो उनकी ज़मीन थी ना, सारी मलका की ज़मीन थी ना, वो जैसे करे जैसे मर्जी करे, वो कानून जो भी उन्होंने बनाया उस वक्त हमारे लिए अपने लिए उन्होंने ठीक बनाया रूलिंग के लिए। अब उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा दें ना। इसलिए डीसी साहब ने कॉलोनी वाला कानून लगा दिया कि ठीक है हम इस तरह भी छीन सकते हैं या वैसे भी ले सकते हैं। इस मंसूबे में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं या जो चीज़ें इंक्लूड हैं उनमें है, एक तो झील है 46 किलोमीटर की, 3 बैराज हैं और 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, और जंगल कह रहे हैं घने 3 वो बनाए जाएंगे, कसीर मंजिला अमारात होंगी और 18 लाख हाउसिंग यूनिट्स होंगे। देखिए बात ये है कि ज़मीनें एक्वायर की जाती हैं किसी वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए। जी जी। अब मुझे ये बताएं कि मुझे तो नहीं समझ आती, ना आवाम को समझ आ रही है जो बेचारी एहतजाज कर रही है, जो बेघर हो रहे हैं, कि इसमें कौन सा फलाह का पहलू है, ये तो बता दें ना। स्वाय इसके कि वाटर रिचार्ज का आपने एक उनको एक दिया है सब्जेक्ट कि ये वेलफेयर काम है, वो उसके तो और भी 10 प्रपोजलें हो सकती हैं और तरीके, एक तो मैंने आपको बताई है और भी हो सकती हैं। वाटर रिचार्ज तो आपको पहले करना चाहिए था और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई और 3 घने जंगल की बात करें कि अलग से तो जंगल लगा लें, जंगल इसको मना किया हुआ किसी ने? गोरे के ज़माने में देख लें, अभी भी आप सड़कों पे जाएं, हमारी सिटीज़ के अंदर ट्रीज लग सकते हैं। आपका तो कभी इस तरह इत्तेफाक नहीं होता, हम तो जो है कहीं घूमते रहते हैं जी। तो गोरे ने हो तो समझ लें कि आम के दरख्त लगाए हुए थे रोड साइड पे, दरख्त लगाने की कोई पाबंदी तो नहीं थी, तो ये लगा लें दरख्त, इनको किसी ने मना किया हुआ है। लोगों को इंसेंटिव दें, लोगों को इंसेंटिव दें, पौधे दें। कौन नहीं चाहता कि वो जंगल लगाए और ये लकड़ी उसके इस्तेमाल में आए। इन्होंने इसमें इस सिलसिले में तो कुछ किया नहीं। और एक अगला एक सब्जेक्ट छेड़ लिया है
जिसका पिछला आपसे संभल नहीं रहा और आप वो कहते हैं ना पंजाबी में, आगे दौड़ते पीछे चोड़। अगर पिछला काम हो नहीं रहा और आपने एक नया अपने गले डाल प्रोजेक्ट उसके भी, हाँ बिल्कुल सही। तो जो लोगों की हालत देखे ना, कोई अपने घर से क्यों बेकार हो वजह भी। नाज़रीन, ये हमने आज जो डिस्कस किया है प्रोजेक्ट, जो रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये बाज़ार देखने में तो बहुत लग रहा है कि हुकूमत इस पर काम करी, लेकिन ये बहुत रिस्की है। एक तो ये झील बना रहे हैं जहाँ पे उसको फिल कैसे किया जाएगा, और जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो करवा रहे हैं ये। हाँ, मैं वाटर ट्रीटमेंट पे आपको करता हूँ जी। वाटर ट्रीटमेंट ये कहते हैं कि जी हम ये ट्रीटेड वाटर जो है ना रिवर में डालेंगे। अच्छा, रिवर में कब डालेंगे? ये मराका के बाद जहाँ तक ये है, मराका कह लें, आबादी से वो गंदा पानी आबादी सारी से जब वो गंदा पानी ही गुजर गया तो उसको रीट्रीटेड अब हमने क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। अवाम जो है, जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो बिग सिटीज़ में, उनका तो कुछ भी ना हुआ, वो तो गंदे पानी गुजारने पे मजबूर हैं। बीमारियां फैल रही हैं उसकी वजह से, पोल्यूशन जो है वो सारी जो है वो उसकी वजह से हो रही है। और आप कह रहे हैं जनाब कि हम उसको ट्रीट करेंगे। कानून ये है कि इंडस्ट्रियल वाटर कोई भी हो, एफ्लुएंट वाटर कोई भी हो, कोई भी ऐसा पानी आपने जो डालना है, सीवर वाटर डालना है या कोई भी डालना है, वो आपने जहाँ भी ड्रेन में डालना है या रिवर में डालना है, किसी में भी डालना है, वो आपको ट्रीटेड होने के बाद डालना चाहिए आपको। कानून तो ये है। आप इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री के तो रूल फॉलो नहीं करा रहे। इंडस्ट्रीज के ऊपर जब वो इंडस्ट्री पास होती है तो कोई भी इंडस्ट्री लगनी होती है तो वो सारा ट्रीटमेंट प्लांट भी उसकी प्लान के अंदर होता है फिजिबिलिटी में, और जो इनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो उसको इंडस्ट्री को तो रन करने की इजाज़त होनी चाहिए। आप उस करप्शन को तो रोक नहीं रहे। वो रूल्स जो हैं, जो ऑलरेडी फ्रेम है, जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो तो आप कर नहीं रहे। और आपने एक अपनी तरफ से एक और आवाम के गले में मुसीबत डाल ली है कि अभी कमाए कोई और दिखाओ। तो भी कमान बात ये है कि इंडस्ट्री किसी की है, उसके एफ्लुएंट वाटर के जो चार्जेस हैं ट्रीटमेंट के, वो मैं दे रहा हूँ। ये कौन सा कानून है? वो तो उसकी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती जितनी देर तक वो एफ्लुएंट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट प्लान ना लगाए। ये नहीं समझ आती भी कानून कहाँ पे आपने लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ये तो सारी चीज़ें जो है इस तरह तो नहीं होती दुनिया में। ये जो 5000 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे सवालात हैं जो सबके जहनों में हैं, जिसके आगे अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है या नहीं सोच रही है। अगर सैलाब आ जाता है, रिवर भर जाता है, तो उसके बाद जो वहाँ आबादी होगी उसका क्या होगा, जो शहर तामीर किए जाएंगे। झील अगर ये बनाते हैं तो झील में पानी कैसे फिल किया जाएगा, क्योंकि पानी का हमारे ऑलरेडी रिवर रावी में बहुत मसला चल रहा है। वाटर ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट जो है प्रोसीजर वो आबादी से पहले होना चाहिए, क्योंकि जो पानी आबादी से गुजर के लाहौर से गुजर के जा रहा है उसको पहले साफ़ होना चाहिए, वो बाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका वो फ़ायदा नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि जो लोग वहाँ पर आबाद हैं उनकी इतनी इनकम नहीं है या उनके पास इतने ज़राए नहीं है कि वो वहाँ से जाकर कहीं और जाके दोबारा से आबाद हो सकें। ज़रूरी ज़मीन ख़त्म करने के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जहाँ से हमें ज़रूरी चीज़ें, अजनास और फल वगैरह मिलते हैं, वो हम अगर उसको भी ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास बहुत और मज़ीद मसले मसाइल जो होंगे वो पेश होंगे। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसके असरात लंबे जाएंगे हमारी नस्लों पर, तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसके साथ हम अपना ये आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा मसला है जिससे आप चाहते हैं कि वो इस स्क्रीन पर या लोगों के सामने डिस्कस किया जाए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए गए लिंक पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और नए प्रोग्राम के लिए मुझे और मानिया बुखारी और राशिद अमीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।